नमस्कार, मैं रविंदर उनियाल, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट विनोद नगर मंडल से। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। तो हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के दिल्ली विधानसभा में ये बोल रहे हैं कि जो आतंकी पुलवामा अटैक हुआ था उस पर उंगली उठा रहे हैं और उसका शक प्रधानमंत्री जी पे जता रहे हैं कि भाई आप 300 सीट जीतने के लिए लोकसभा में इस तरह का षड्यंत्र आपने और आपकी सरकार ने किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपसे इसी तरीके की गंदी, गिरी हुई, छोटी, घटिया और संकीर्ण मानसिकता वाली बात जो आप करते हैं, यही उम्मीद आपसे की जा सकती है। देश के सैनिक शहीद हुए, उनके शौर्य की गाथा गाने के बजाय, उनको श्रद्धांजलि देने के बजाय आप राजनीति करने लगते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन पर उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन खुद पाकिस्तान ने आपकी इन घटिया बातों का जवाब दिया है। एक बार जनता वो भी देखे। सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये पाकिस्तान के मंत्री हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में कहा है कि पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान की सेना, आतंकी और उनकी सरकार द्वारा किया गया है। और उन्होंने बड़ा फ़ख्र जताया उस पर और कहा कि पाकिस्तान की हर आवाम इसमें शामिल है, और फ़ख्र के साथ वो इस बात को कह रहे थे। तो केजरीवाल जी, आप जो ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये छोटी राजनीति कर रहे हैं, हमेशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे आप टारगेट करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता को ये पता है कि वो 56 इंच का जो सीना है वो सच में 56 इंच का सीना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कुछ देश के लिए करते हैं। उन्होंने अपना तन, मन और सर्वत्र देश के लिए निछावर कर रखा है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ तब भी आपने यही उंगलियां उठाई कि कितने पेड़ गिरे, क्या गिरे। उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा कि पाकिस्तान के जो सांसद है अयाज साजिद, उन्होंने खुद बोला है कि जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं आए और पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी थे, और उन्होंने बाजवा को बोला, जब बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना आ रहा था, कि भैया अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो इंडिया रात को 9 बजे अटैक कर देगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति, सामरिक नीति और देश को मजबूत करने की जो नीति है, उसके तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन आप, कांग्रेस, ममता बनर्जी और लेफ्ट के लोग, अर्बन नक्सली, आप सब मिलके आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करने हैं। आप देश के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हो, दिल्ली के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ एक गंदी मानसिकता की वाली राजनीति कर रहे हो। दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रहे हो और बाकी आपके जो गुर्गे हैं वो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप सब इन सारी बातों को नोट कीजिए। और अब हमने गलती कर दी है, दिल्ली की जनता ने गलती कर दी है, केजरीवाल जी जीत गए हैं। अब 4 साल तक इनको भुगतना पड़ेगा और इसी तरीके से 4 साल तक इनको झेलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।